यहाँ पे मिल जाए बस पेट्रोल यार। क्या नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं मर जाऊंगा ऐसे तो हाँ, हमें मिल गया है। हमारी जो टेंशन थी इतनी देर से कि हमें ये अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, इन्होंने हमें अलाउ कर दिया है। और इन्होंने हमें टोल काटा है हमारा 335 रुपये का, 335 रुपीज़ का। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस पूरी जर्नी की। ये 335 रुपये की वजह से मैं अपना 1 से 2 दिन बचा लूँगा, क्योंकि अब मैं अगर लखनऊ पहुँच जाता हूँ ना आज, तो आप ये समझ लो मैं आज में 600 समथिंग किलोमीटर्स चला जाऊँगा। लेकिन राइट नाउ मैं टोटल आया हूँ जयपुर से 289, और अभी 300 और है, ठीक है। 289 और 300, 600 किलोमीटर में चला जाऊँगा एक दिन में, और थकान भी नहीं होगी इस 600 में, बिकॉज़ ये सबसे बेस्ट रोड है। उसके बाद में रोड ख़राब होना शुरू हो जाती है। लखनऊ क्रॉस होने के बाद में रोडें ख़राब होने शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ। और इसको शुक्र है मैं अभी एंट्री मिल गई, वरना रात को एंट्री भी नहीं मिलती। ये मिलने के बाद में हमें कोई टेंशन की बात नहीं, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम हाईवे का एंजॉय कर सकते हैं भाई, बिना किसी टेंशन के। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो स्पीड लिमिट थी 100 किलोमीटर्स। इस बार मैंने देखा बोर्ड में इन्होंने 120 कर दिया उसको, तो इन्होंने स्पीड लिमिट भी बढ़ा दी है। और भगा सकते हैं अब आप 100 भी काफ़ी होती है वैसे तो, पर 120 भी भगा सकते हो, अब चालान नहीं कटेगा आपका। और हाँ, दूसरी बात यह है कि मौसम अच्छा है, और अगर ये मौसम ऐसा रहा तो मैं बिना थके आराम से लखनऊ पहुंच जाऊंगा। इसमें ड्राइवर है क्या? भाई ड्राइवर, ठंडा पानी है तो पिला दे यार। थोड़ा सा पानी है, थोड़ा ठंडा, मेरा गर्म हो गया पानी। है बोतल है, 1 मिनट रुकना भाई। इसमें जो पानी अंदर है ना वो फेंकना मत, आप पूरा भर दियो। तुम लोग कैंपर रखते हो क्या भाई? तभी तुम्हारे पास ठंडा पानी है भाई, हमें तो मिलता। अरे वाह यार, वाह भाई वाह, ठंडा है तो मस्त। यहाँ पर ट्रक भी आ गया। इधर मैं अभी तो लखनऊ की तरफ। आप कहाँ तक जाओगे? बस फिर वापस घुमा लोगे 12 मिनट। एक्सप्रेस वे में, इस वाले एक्सप्रेस वे में ही मैंने ज़्यादातर चलाई है भाई, क्योंकि मैं कभी इधर मुंबई तो गया नहीं, और उधर बाइक अलाउड भी नहीं है, इधर अलाउड है। तो इसमें सिर्फ 2 ही जगह स्टॉप आते हैं। एक तो ये पहला स्टॉप आ गया है 100 किलोमीटर पे, आई थिंक 100 किलोमीटर पे है ये पहला स्टॉप। ये किलोमीटर 99 है ना, मतलब ये अब 100 किलोमीटर चल रहा है। तो इसमें क्या है, अलग अलग एग्जिट्स आते हैं, जिसको जहाँ पे उतरना है वो उतर सकता है, ठीक है। और हमें तो लखनऊ तक जाना है, मतलब जहाँ तक ये एक्सप्रेसवे ख़त्म होगा वहाँ तक। तो
हमें तो लास्ट तक जाना है। तो इसमें फूड कोर्ट आता है, वो रहा फूड कोर्ट, ठीक है, वो रहा। अब इसमें ये बैरिकेडिंग हो रखी है, इसलिए आप, ऐसे नहीं है कि दुकानें नहीं है, बट फिर वो एक दो किसी ने गांव में अपनी दुकान खोल रखी है। आप बाइक को आपको यहीं खड़ा करना होगा और फिर आपको नीचे जाना होगा और चाय वाय पीना है तो पी लो, बट फिर पेट्रोल पंप नहीं मिलता। पेट्रोल पंप के लिए ये एरिया बनाया हुआ इन्होंने, इधर ही पेट्रोल पंप है, इधर ही सब कुछ है। इधर आप जाओ और अपना रेस्ट एरिया जो भी आपको करवाना अपनी गाड़ी में करवा लो। फिर आपको आने वाले 150 या 200 किलोमीटर, मेरे को अब याद नहीं है, आपको वो रेस्ट एरिया नहीं मिलेगा। अभी नहीं है, ये तो एग्जिट है, रेस्ट एरिया आगे है। क्योंकि मेरी बाइक अब फ्यूल ज़्यादा खाती है आजकल, बहुत ज़्यादा खाती है। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि मैं 300 किलोमीटर चला जाऊँगा सिंगल स्ट्रेच में, तो मैं फ्यूल अप करवाऊँगा। और ये देखो ये एक्सीडेंट, ये ट्रक बेचारा सड़क पे चढ़ गया, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ इसका। ये रहा फूड कोर्ट, ऐसा ही एक सेम टू सेम कोर्ट, फूड कोर्ट रोड के उस साइड भी है। और ऐसे टोटल चार है, मतलब 2 उस साइड के लिए, 2 इस साइड के लिए। अब इधर चले जाओगे ना आप, तो आप ये समझ लो कि अब आपको इसके बाद में नहीं मिलेगा कुछ। पेट्रोल पंप तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। खाना पीना तो क्या पता, शायद आगे ढाबे हैं, ट्रक, क्योंकि ट्रक वाले अफोर्ड नहीं कर सकते इसे। पहले ट्रक वालों के हिसाब से बनाया, तो फिर उन्होंने रेट बढ़ा दी, तो ट्रक वाले वैसे रुके हुए, देखो रेट बढ़ा दी, तो इन्होंने फिर इसमें मतलब मल्टीपल रेस्टोरेंट्स भी है, ट्रक वालों का भी अलग ढाबा है, वो ढाबा भी इधर ही बना रखा है इन्होंने। तो पहले तो हम फ्यूल अप कर लेते हैं, क्योंकि मैं अब राजस्थान में तो देखो तेल की कोई कमी नहीं है, बट मुझे डर है कि ये यूपी में यार तेल की कमी ना हो। तो पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं। फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। फिर मेरे को लगता है मैं लखनऊ तक भी चला लूँगा, बट एक बार डलवा लेता हूँ। यहाँ पे मिल जाए बस पेट्रोल यार। क्या नहीं है? लाइट नहीं है, लाइट खराब हो रही था। ऐसा थोड़ी होता है यार, मैं मर जाऊंगा ऐसे तो। अरे नहीं, आप तो बहुत आराम से निकल जाओगे। 7 किलोमीटर कट है, कट हाँ, उस साइड पंप है। तो फिर मेरा तो पर्ची कटी हुई है लखनऊ तक की। लखनऊ तक की कोई दिक्कत नहीं, रोड कटी हुई है, जाल हाँ। कटा हुआ है। हाँ, उस तरफ निकल जाना, उससे पेट्रोल डलवाना, फिर इधर से ही निकल के निकलवाना। अब 7 किलोमीटर आगे जाऊं और लाइट नहीं है साहब, लाइट खराब हो गई। हमारे यहाँ तो डीजी चलते ही जंत बंद हो गई, मिस्त्री आ रहा है, लाइट है नहीं। 7 किलोमीटर जाऊं और फिर वापस कहीं कट है, तार कटे हुए हैं बीच में, रोड के उस तरफ। हाँ हाँ, उस तरफ निकल जाना। और पंप ऐसा ही है जैसा ही है, हाँ, जैसे ही है। आप पेट्रोल डलवा के फिर वहीं से रिटर्न चल जाना। ऐसा आपकी तो गाड़ी निकल जाएगी, ये नहीं निकलेगी। यार एक तो पंप है, इसको चालू रखा करो। अब मेरा कुछ खाने पीने का मन था, वो भी खराब कर दिया इसने। अब कहाँ से खाऊं? ये ईवी चार्ज हो जाएगी बस। अब पेट्रोल पंप यार क्या है यार, अब बिना पेट्रोल के आदमी कैसे चला ले कुछ यार। 100 किलोमीटर ही चलाया और ये ओके, वो उस पंप की बात कर रहे हैं क्या? वो तो 7 किलोमीटर नहीं है। हाँ, उधर भी तो पेट्रोल पंप है ना। हाँ, है तो सही है। तार कटा हुआ बता रहा था, तार कटा हुआ किधर है बे? वो रॉन्ग साइड जाने को बोल रहा है कि ये? हाँ यार, रॉन्ग साइड चले जाऊँ तो क्या दिक्कत है बताओ। उसने बोला था ऐसा ही होगा, तो 7 किलोमीटर थोड़ी, वो तो कम है बे। इधर से तो जा नहीं सकता, तो मतलब 7 किलोमीटर आगे से घुमाकर फिर वापस उधर आना है। ठीक है बॉस, ठीक है, समझ गया। ओके, तार कटा हुआ उसकी बात कर रहा था वो। एक बात बताओ, ये कितना रिस्की चीज़ है कि कोई उसके अंदर घुसे और मतलब वहाँ से निकाले बाइक को। ये तो बहुत बड़ी रिस्क है वैसे। यहाँ पे ट्रक वाले धीरे तो चलाते नहीं है। जाना बे, देख रहा हूँ तुझे ही देख रहा हूँ मैं, तुम पर ही नज़र है मेरी। बट इस पे चढ़ाने में दिक्कत आएगी, ये रोड ही वैसी नहीं है। तार कटा हुआ 7 किलोमीटर क्यों बोला लेकिन उसने? ये तो 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ। हाँ, अब यहाँ से अगर मैं घुसा दूँ तो पहली बात तो ये बाइक इतनी हाइट वाली नहीं है कि ये चढ़ जाए इस पर। ये तो यार रिस्की काम है यार।
मैं वापस जाऊँ क्या, या कोई एग्ज़िट से पूछ लूँ कि भाई मेरे को पेट्रोल भरवाना है बस। नहीं यार आदित्य, रिस्क मत ले यार प्लीज़, बिना फालतू के रिस्क है, उस पर चढ़ाएगा दिक्कत होगी, इससे अच्छा चले जा। इधर भर रहे हैं क्या? अरे वाह भर रहा है यार इधर तो। भाई तो घुमाने का जुगाड़ कर यार अब तो। चलो करते हैं जुगाड़ करते हैं। अरे यार यहाँ से जा सकता हूँ मैं यार, यहाँ से जा सकते हैं बिल्कुल, हाइट ज़्यादा नहीं है इधर में, इधर से जाया जा सकता है। लेट्स होप कि यहाँ से जा सकता हूँ। रिस्क तो है भाई, बहुत ज़्यादा रिस्क है ये। एक्सप्रेस वे पे ऐसी बकचोदी करने वाले बहुत जल्दी मरते हैं, बट क्या इलाज है, कोई इलाज ही नहीं है इसका। पेट्रोल के बिना तो ये कहीं नहीं जाने वाली, और वो कितना स्पीड में आ रहा है भाई। रिस्क मत लियो भैया, ये पहली लाइन में तो सबसे ज़्यादा रिस्क इसमें है। अगर ये बाइक बंद हो गई ना रास्ते में तो तू गया बेटा आदित्य, तू गया ही नहीं, तेरा सब कुछ हो गया। बच गए बच गए। अभी तो वापस भी आना है। हाँ ये, ओहो आप भी इधर से ही आ रहे हो क्या भाई साहब? रॉन्ग साइड। हाँ गुड 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 गुड, कोई बात नहीं सर, क्या करें बताओ, पेट्रोल है ही नहीं तो जाना ही पड़ेगा रॉन्ग साइड। इस वाले फूड कोर्ट में मैं आज के शायद मैं एक बार पहले आया था, जब मैं ये बाइक लेके आ रहा था ना, फर्स्ट टाइम मैंने इसे ख़रीदा था, तब मैं इस फूड कोर्ट में रुका था, वरना मैं इस वाले फूड कोर्ट में नहीं रुका कभी भी, क्योंकि मैं आया ही नहीं। मैं हमेशा जाता हूँ, आता मैं ट्रेन से हूँ। ले भाई पेट्रोल डाल दे यार, बस रोक दे भाई। ये तो एयर प्रेशर भी चेक कर लेते हैं। अब तो हमें बस वापस जाना है उस साइड रोड के। पेट्रोल हमारे पास आ गया है, अब हमें लखनऊ तक टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और 5 लीटर वापस डलवा लिया मैंने। कमाल की बात ये, 5 लीटर मैंने आगरा से भरवाया और वापस 5 लीटर आ गया सिर्फ 100 किलोमीटर में। तो इसने बहुत अच्छी एवरेज दी, इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एवरेज दे दी, मतलब ना 25 से भी कम हो गई फिर तो एवरेज। ये रहा फूड कोर्ट, यहाँ खाना खाओ, कुछ भी करो, इवन यहाँ बाथरूम्स भी हैं। क्या देख रहा है पीछे, मेरा बाप है क्या? तो मैं जो दूसरा स्टॉप है वहाँ पे रुका हूँ, जो दूसरा वाला फूड कोर्ट है, मैं वहाँ पे आ गया हूँ। अब यहाँ से 100 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है लखनऊ। और मैं सोच रहा हूँ कि पिछली बार मैंने ढंग से ब्रेक नहीं लिया था, अब मैं ढंग से ब्रेक लूँगा। पिछली बार तो मैंने सिर्फ पानी की बोतल ली और मैं निकल लिया। और क्योंकि मेरे कैमरे की बैटरी भी डिस्चार्ज हो रही है, तीनों बैटरी यूज़ कर चुका हूँ मैं,
तो अब मैं इसे भी चार्जिंग पे डालूँगा। और टाइम अभी हो गया है 3:29। हाँ, तो 3:29 हो गया है और मैं टोटल आ चुका हूँ 483 किलोमीटर्स। और लखनऊ पहुँचते पहुँचते ये 500 समथिंग हो जाएगा। तो आज का तो वैसे टारगेट पूरा हो जाएगा। तो अब हम हमारे लास्ट टोल गेट पे हैं, जो बेसिकली जब हाईवे ख़त्म होने वाला होता है, एक्सप्रेस वे, तो जस्ट ख़त्म होने से पहले नहीं, मतलब ख़त्म होने से कोई 10, 20, 30 किलोमीटर पहले ये एक और टोल गेट आता है। इसके बाद में टोल गेट नहीं आएगा, फिर आप मतलब निकल जाते हो। फिर आपको वो जो स्लिप दिया था इन्होंने, वो बस यहाँ दिखा दो। उसके बाद में स्लिप को चाहे फाड़ के फेंक दो, कुछ भी कर दो, आपकी मर्ज़ी है। बस स्लिप को इस गेट तक संभाल के रखना होता है, और वो मैंने संभाल के रखा है। और 6:21 हो गए, मतलब ये है कि 4 बजे तक तो मैं अच्छे से चला रहा था। तो सॉरी, 4 नहीं, 3 समथिंग तक मैंने अच्छे से चलाया। फिर मैंने ब्रेक नहीं लिया था सुबह से ढंग से, तो मैंने आई थिंक 5 समथिंग तक मैंने, मतलब 1.5 घंटा मैंने ब्रेक लिया और बाइक को भी थोड़ा रेस्ट दिया, क्योंकि गर्म था। अब थोड़ा ठंडा भी हो गया है, तो ठंडा भी हो गया, और अब ब्रेक भी दे दिया बाइक को। और बहुत चलाई भैया, कुछ दिखाने के लिए था नहीं रोड के अलावा, तो रोड ही शूट की है मैंने। लखनऊ यहाँ से 30 किलोमीटर्स और मान लो, मैक्सिमम 30, वरना 25 या 20 ही हो सकता है। और ये देने के बाद में हम लोग लखनऊ नहीं रुकने वाले। लखनऊ को क्रॉस करके रिंग रोड से लखनऊ के बाहर निकल के जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उधर रुकेंगे, क्योंकि लखनऊ में अगर हम रुक गए तो दिन के टाइम इतना ट्रैफिक होता है अगले दिन कि हम निकलने में हमें 2 घंटे लग जाएंगे, और हम एग्जॉस्ट वापस हो जाएंगे। फिर जो मूड होता है सुबह सुबह का कि फ्रेश होके बंदा चलाए हाईवे पे, वो सारा मूड ख़राब हो जाएगा। तो इससे अच्छा यही है कि हम इनको मतलब लखनऊ क्रॉस कर लें और फिर कहीं होटल ले लें और रुक जाएं। एक बार रुका था मैं लखनऊ के अंदर, तो बहुत बड़ी सिटी है, मैंने छोटा समझ लिया था उसे, और फिर बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। तो मैं तो हमेशा लखनऊ क्रॉस करने के बाद ही रुकता हूँ, क्योंकि ये 555 किलोमीटर्स चल गया है, अभी लखनऊ पहुँचे नहीं हम। तो लखनऊ क्रॉस करने में ये 600 समथिंग हो जाएगा। रात होने से जस्ट पहले हम होटल ले लेंगे। थैंक यू भैया। अब हमें कोई रोकेगा नहीं। अब हम जो एक टाइम लिमिट दिया होता है, इसमें अंदर टाइम लिमिट होता है, वैसे इतना भी कम नहीं होता, काफ़ी होता है, मतलब इस एक्सप्रेसवे को छोड़ने का। टोल 2 बार काटते हैं, एक तो एंट्री के टाइम, एक एग्जिट के टाइम। अब बेसिकली ये अब इसमें बस लास्ट डेस्टिनेशन लखनऊ ही है, और हमें ये भी चालू करना पड़ेगा हमारी मैप, बिकॉज हम लखनऊ के अंदर नहीं जा रहे, हम लखनऊ की रिंग रोड से जाएंगे, तो इसे चालू करेंगे। और अब अगर मैं लेट ना करते हुए जल्दी से जल्दी लखनऊ क्रॉस कर लूँ और फिर मैं होटल ले लूँ तो बेटर है। अब क्योंकि रात होने के बाद में मेरी बाइक में लाइट उतना अच्छा नहीं है, तो दिखेगा नहीं मुझे। अब भैया स्पीड लिमिट 40 है, अब भगा नहीं सकते, बहुत भगा लिया और बहुत अच्छे से आज मान गया मैं अपने आप को। मतलब मैं अपने आप को नहीं माना हुआ ही था, बट काफ़ी टाइम बाद में मैं इतना, मतलब ऐसी बात नहीं है मैं चलाता हूँ इतना लंबा, लेकिन लखनऊ तक मेरे को आज ऐसा सच में मेरे को भरोसा नहीं था अपने ऊपर कि मैं सच में चला लूँगा वापस से उतना। क्योंकि जब सुबह मैं निकला था तो बिल्कुल ऐसा ना उम्मीद और पता नहीं किस तरह की फीलिंग आ रही थी मुझे, बड़ा ही मोटिवेशन की कमी थी। फिर भी मैंने कहा कि नहीं भैया अब चलो, अब और लेट मत करो, निकलो आज तो निकलो, क्योंकि मैं निकल सकता था पहले भी। और देखो आज अगर हम ज़्यादा चलाएंगे उसका एक फ़ायदा है, और नुकसान तो है ही कि आप बॉडी पे स्ट्रेस डालोगे 600 किलोमीटर के बाद भी, तो वो नुकसान तो है ही। रिंग रोड पकड़ लेंगे, रिंग रोड 62 किलोमीटर्स, हाँ नहीं वो बाराबंकी 62 किलोमीटर्स, तो 1 घंटे में बाराबंकी पहुंच जाएंगे हम।
60 की स्पीड अगर एवरेज रखें तो भी तो, बट अगर हम 80 की रखेंगे तो फिर आराम से पहुंच जाएंगे। बट रोड मेरे को लगता है बीच में कहीं फूटी हुई होगी, तो वो बात अलग है। ये गूगल मैप के भरोसे कभी मत जाना कहीं भी। एक बार पहले भी मेरे को गूगल मैप ने फंसाया था। अब मैं गूगल मैप के भरोसे वापस इधर आ गया हूँ। अब ये रास्ता बता रहा है, पता है कैसे? अब इधर नदी है, ये बता रहा है कि मेरे को आगे से घूमना है। हाँ, आगे पुल भी है वैसे तो मैं कहाँ कच्चे रास्ते में आया हूँ। गूगल मैप ऐसा क्यों करता है यार? बस पहुँचा दे और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, गली चलेगी। बस हाईवे उस रिंग रोड तक, बच गए रिंग रोड तक पहुँचा दे और क्या। हाँ, ये कुछ नहीं है भैया, ये तो आराम से निकाल लूँगा मैं। वाह यार, वैसे जगह अच्छी लेके आया है ये, क्या नज़ारा है ना। मतलब दिन में अगर मैं यहाँ होता तो मज़ा आ जाता, कितनी धूप नहीं लगती मुझे। एरिया भी ठंडा है थोड़ा सा। अब हमें वापस से ये घुमाएगा फिराएगा और पता नहीं कैसे लेके जाएगा। सबसे ज़्यादा मज़ा कर्व्स पे आता है यार। मतलब भगाओ मत, बट आप इन कर्व्स को फील करो। सच में गांव में आ गया भाई मैं तो। अरे यार, अरे भाई ये तो मोड़ थी, मोड़ है ही नहीं यहाँ पर भाई। ये मेरे को कहाँ लाया गूगल मैप यार। ये पहली बार आया हूँ मैं इस रास्ते से। बस ये पहुँचा दे यार कहीं ना कहीं। अरे हाँ, हम आ गए। गूगल मैप सही दिखाता है यार, ऐसी बात नहीं है, मैप को पता है। अब किधर जाना भाई? अब ये तो कह रहा है कि इधर जाना है, इधर तो रास्ता ही नहीं है भाई। ओह, अब हमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, हमें सीधा सीधा चलना है। लखनऊ आउटर रिंग रोड आ गई, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बाराबंकी का जो बोर्ड आएगा वहाँ उतरना है हमें। मैंने अभी नोटिस किया, ये आम के पेड़ है। वो जो पीछे बगीचा आया था वो बेसिकली आम के पेड़ थे, और उधर में भी आम के ही पेड़ है। ये सारे के सारे आम के पेड़ है। और उस दिन भी वही सेम चीज़ हुई थी कि मैं रुकना तो पहले ही चाहता था, लेकिन लखनऊ क्रॉस करने के बाद में मुझे होटल नहीं मिला। और आज सेम वही चीज़ हो रही है, मुझे होटल नहीं मिल रहा है। और मुझे लग रहा है मैं उसी दिन जहाँ पे जिस होटल पे रुका था, मैं उसी होटल पे वापस रुकने वाला हूँ। और 820 एंड 642 हो गया है प्लस टोटल। और तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ कब होटल आए और कब मैं इसे पार्क करूँ और सो जाऊँ। मुझे लगता है ये नहीं, ये भी नहीं है यार, ये भी होटल नहीं है, वो रेस्टोरेंट है। होटल दे दे भाई यार, यही तो था वो होटल। हाँ, तो 642.6, यस यही है होटल। रूम लेना है। इस होटल में रुका था मैं पिछली बार, तब मेरा रिकॉर्ड था 650 समथिंग का। इस बार 642 ही है। इस बार कम कैसे चली बाइक, ज़्यादा चलनी चाहिए थी इस बार तो। चलो हो गया आज का। चला रहा था तो ऐसे नींद आ रही थी, बाइक के ऊपर ही नींद आ जाती है मुझे। ये भी दिक्कत है, जब आप ज़्यादा बाइक चला लेते हो तो आपको नींद फिर बाइक के ऊपर ही आती है। तो आज टोटल चलाया है 642 पॉइंट समथिंग।
और अभी मैं अपने रूम में हूँ और रूम काफ़ी ठीक है। इस होटल में मैं पहले भी रुका था बट ये वाला रूम नहीं था, तब कोई और रूम था। बट ये भी अच्छा है क्योंकि एसी है इधर और एसी से मतलब है। और 642 किलोमीटर्स, वैसे मेरा रिकॉर्ड इससे थोड़ा सा ज़्यादा है बट ठीक है। रुका मैं इसी होटल में था पिछली बार बट इस बार थोड़ा कम चला है। अब हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब मोटा मोटा जो चलाना था वो चल चुका है क्योंकि अब एक्सप्रेस वे भी नहीं आने वाला। तो अब एक दिन में आप मान लो 400-300 ये एवरेज होने वाला है। आज ज़्यादा चलाना ज़रूरी था, लखनऊ क्रॉस करना ज़रूरी था, वो हमने क्रॉस कर दिया। अब ज़्यादा अब तो 3 दिन, सिलीगुड़ी तक 3 दिन तो लगते ही। हाँ, अगर कल मैं यहाँ से डायरेक्ट बॉर्डर के पास चला जाऊँ या बिहार के अंदर एंटर कर जाऊँ, बट यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, बट मेरे को लगता नहीं मैं बिहार एंटर करूँगा, बट मैं हाँ बॉर्डर के आसपास आ जाऊँगा। तो फिर मैं तीसरे दिन नहीं, फिर भी बिहार भी बड़ा है, 4 दिन तो लगेंगे शायद। और अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत बुरा हाल है मेरा, आँखें भी खोलने में दिक्कत हो रही है। तो मैं वैसे खाना ऑर्डर कर दिया मैंने, तो खाना खाऊँगा और सो जाऊँगा। बस आज के लिए इतना ही।